जय हिंद साथियों, आज हम लोग वैदिक सभ्यता का विस्तार से अध्ययन करने के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी संभावित प्रश्न बन सकेंगे उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। वैदिक सभ्यता। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाई? वैदिक सभ्यता कहलाई। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य शब्द किसे इंगित करता है? भाषा समूह को इंगित करता है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। वेद के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण, द्वैपायन, वेदव्यास हैं। वेद किसका उपदेश देता है? वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वसुधैव कुटुंबकम का क्या मतलब है? धरती ही मेरा परिवार है। भारतीय परंपरा वेदों को क्या मानती है? नित्य और अपौरुषीय मानती है। इसका मतलब वेदों की रचना स्वयं ईश्वर ने की। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। चारों वेदों क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। इस वेद में आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास, ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। और 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचा को क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त शब्द अधन्य। अधन्य का संबंध किससे है? गाय से है। इसका मतलब न मारने योग्य। वामनावतार के 3 पगों की आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। अब दूसरा वेद देखते हैं। यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों, बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों, नियमों का संकलन जो है यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को आध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ के नियम और विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। सामवेद। साम का अर्थ क्या होता है? गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं, मंत्रों का संकलन मिलता है। इसके पाठकर्ता को उद्दात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? सामवेद कहते हैं। यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अथर्ववेद। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल कितने मंत्र हैं? 731 मंत्र हैं और लगभग 6000 पद्य है। इसके कुछ मंत्र वैदिक मंत्रों से भी प्राचीन हैं। अथर्ववेद जो है कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात से है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त जो है अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल। इसका पीरियड कब से कब तक है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा उत्तर वैदिक काल। इसका समय 1000 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक समाज के निर्माता कौन थे? आर्य थे। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। आर्य भारत के सब संधव प्रदेश, 7 नदियों के प्रदेश मतलब पंजाब, हरियाणा और अफगानिस्तान में बसे। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी।
संस्कृत जो कि देवताओं की भाषा थी, जिस कारण आर्य स्वयं को क्या कहते थे, श्रेष्ठ कहते थे। जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी अर्थात भारत के मूल निवासियों को अनार्य या निम्न कहा जाता था। दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया था? अगस्त्य ऋषि ने किया था। उत्तर भारत का आर्यीकरण किसने किया था? राजा विदेह के पुरोहित पंडित गौतम राहुगढ़ ने किया था। किंतु ये गंडक नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाए, जिस कारण अथर्ववेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कहा गया। किस कारण? क्योंकि गंडक नदी गौतम राहुगढ़ नहीं पार कर पाए थे और यहाँ की गंगा जल को पवित्र नहीं माना जाता है। वैदिक काल के समय सबसे प्रिय पशु क्या थी? गाय थी, जो समृद्धि का संकेत थी। गाय की हत्या करने पर मृत्युदंड दिया जाता था। राजा का मुख्य कार्य क्या होता था? गाय की खोज, जिसे गविष्टि कहा जाता था। उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध की चर्चा है, जो कि आर्य और अनार्य के बीच हुआ। इसमें आर्य विजयी हुए। आर्यों का कबीला क्या था? भरत था। इसी कारण उस समय जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था, किंतु उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा। उत्तर वैदिक काल में ही किसकी खोज हुई? लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज कब हुई? उत्तर वैदिक काल में। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में 5 भागों में बांटा गया: कुल, ग्राम, 20 जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया क्या कहते हैं? ग्रामीण। 20 के मुखिया को क्या कहते हैं? प्रधान को विस्पति। जन के मुखिया को राजन कहते हैं। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र को उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार, कम्मादि नामक अधिकारी क्या कहे जाते थे? रत्नी कहे जाते थे। इसकी संख्या राजा सहित करीब कितना हुआ करती थी? 12 हुआ करती थी। पूरब, पूरब का क्या मतलब है? वैदिक काल में दुर्गपति स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वाजपति कौन होते थे? गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र, उग्र कौन होते थे? वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा जो थी श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व कौन करता था? राजा करता था। युद्ध के लिए क्या क्या शब्द प्रयोग किया गया है? गविष्टि। गविष्टि का अर्थ क्या है? गाय की खोज। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के कैसरे मंडल में है? 7वें मंडल में है। यह युद्ध परफड़ी अर्थात रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्गों में विभाजित था। ये वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के जो है पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ग समाज का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण जो है परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय जो है परम पुरुष के भुजा से, वैश्य जो है परम पुरुष के जांघों से और शूद्र उनके पैर से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया कौन होता था? कुलप होता था। स्त्रियां इस समय अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला और विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियां थीं। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद में चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक क्या कहा जाता था? उपाध्याय कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। यह वनस्पति से किससे बनाया जाता था? वनस्पति से बनाया जाता था।
आर्य मुक्तक कितने प्रकार कपड़ों का प्रयोग करते थे? 3 प्रकार के। वास, अधिवास, उषडीव। अंदर पहनने वाले कपड़ों को क्या कहा जाता था? नीवी कहा जाता था। वैदिक काल की प्रमुख नदियाँ। कुरुब, कुरुब किसे कहा जाता था? कुर्रम। कुभा, काबुल। बितस्ता जो है झेलम। अस्किनी किसे कहा जाता था? चिनाब को। परुषड़ी किसे कहा जाता था? रावी को। सतुद्री, सतलज। बिपाशा, ब्यास। सदानीरा, गंडक। सरस्वती क्या नाम था? घग्घर। गोमती, गोमल। सुवस्तु, स्वात। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा किस नदी की है? सिंधु नदी की है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण नदी है। सबसे ज़्यादा बार सिंधु नदी की चर्चा है। ऋग्वैदिक में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती जो है सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी गई हैं। ऋग्वैदिक में गंगा का कितनी बार जिक्र है? 1 बार। और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। इसमें सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है, जो कि हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। वैदिक काल के प्रमुख देवता। इंद्र, यह सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। इनकी चर्चा वैदिक काल में कितनी बार हुई? 250 बार इंद्र की चर्चा। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता कहते हैं। इंद्र का और क्या नाम है? पुरंदर। अग्नि, देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ की भूमिका अग्नि निभाते थे। इनकी चर्चा ऋग्वेद में कितनी बार है? 200 बार। वरुण, ये वायु के देवता थे। सोम, जंगल का देवता। मारुत, ये तूफान के देवता थे। रौद्र, यह सबसे क्रोध करने वाले देवता थे। इन्हें पशुओं का देवता भी कहा जाता है। विष्णु, यह विश्व के संरक्षक एवं पालन करता है। अश्विन, यह विपत्तियों को हरने वाले देवता थे। उषा, प्रगति एवं उत्थान के देवता। दौ, देव कौन से थे? आकाश के देवता। यह सबसे प्राचीन देवता माने जाते थे। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में हुआ। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा कहा जाता था और हर रेखा को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। वैदिक समाज, वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। वैदिक काल में सबसे बड़ा पद किसका होता था? राजा का होता था, जिसे जनता चुनती थी। राजा किसी भी निर्णय को लेने के लिए पहले विभिन्न समितियों में बैठकर इसकी चर्चा करता था। वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन थी। सभा, यह निम्न साधारण लोगों का संगठन था। इसकी चर्चा वैदिक काल में कितनी बार हुई? 8 बार। समिति, उच्च वर्ग के लोगों का संगठन था। इसकी चर्चा वैदिक काल में कितनी बार हुई? 9 बार। विदत, विदत क्या है? यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। इसकी चर्चा 122 बार हुई है। सभा तथा विदत में भाग लेने वाली की अनुमति सभा तथा विदत में भाग लेने की अनुमति महिलाओं को भी था। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? गांव थी, जिसके मालिक को ग्रामिक कहा जाता था। सबसे बड़ी इकाई जन थी, जिसके मालिक को राजन कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होने के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगा और समाज धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। जन का आकार बढ़कर क्या हो गया? जनपद हो गया, और यह जनपद आगे चलकर महाजनपद का रूप ले लिया। महाजनपद काल सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता है। भारत में कुल 16 महाजनपद हुए, जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में है। 16 महाजनपद में सबसे समृद्ध तथा सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध महाजनपद, जो आगे चलकर इन जनपदों पर अधिकार कर लिया। वैदिक काल में टैक्स को क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था, जबकि देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि दी जाती थी। वैदिक काल के समय घड़ा, मनका या मृदभांड 4 प्रकार के होते थे। धूसर मृदभांड, काला मृदभांड, लाल मृदभांड और मिश्रित मृदभांड। सर्वाधिक प्रचलन धूसर मृदभांड का था, जिस पर चित्र बने होते थे, जिसके कारण इसे चित्रित धूसर मृदभांड भी कहा जाता था।
मिश्रित मितभांड लाल और काला दोनों का मिश्रण होता था। इस समय 3 प्रकार के यज्ञ का प्रचलन था। यज्ञ कौन कौन से थे? अश्वमेध यज्ञ, इसमें घोड़ा को यज्ञ करके छोड़ दिया जाता था। जहाँ तक घोड़ा जाता था वहाँ तक का क्षेत्र राजा ले लेता था तथा घोड़ा को रोकने वाले व्यक्ति को राजा से युद्ध करना पड़ता था या राजा उससे युद्ध करते थे। वाजपेय यज्ञ, राजा की शक्ति प्रदर्शन के लिए वाजपेय यज्ञ किया जाता था। वाजपेय यज्ञ क्या है? राजा की शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। इसमें रथों का रेस लगाया जाता था। इसके बाद राजसूय यज्ञ देखते हैं। यह राज्याभिषेक के समय किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब अतिरंजी खेड़ा में लोहे की खोज हुई तो उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पशुपालन के साथ स्थान पर कृषि आधारित हो गया। वैदिक काल के षष्ठ दर्शन, सांख्य दर्शन, कपिल, न्याय दर्शन, गौतम। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। वैशेषिक दर्शन, कणाद। उत्तर मीमांसा, बादरायण। पूर्व मीमांसा, जैमिनी। गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश किस दर्शन से लिए गए हैं? सांख्य दर्शन से लिए गए हैं। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में क्या है? सबसे प्राचीन दर्शन है। इसके अनुसार मूल तत्व, सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितने हैं? 25 हैं, जिसमें पहला तत्व कौन सा है? प्रकृति पहला तत्व है। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं द्रुत क्रीड़ा था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि और पशुपालन था। आर्य का प्रिय पशु घोड़ा था, जबकि सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। गाय को अन्य न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा जाता था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड या देश से निकाले जाने की व्यवस्था की गई थी। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे लोहे को क्या कहा जाता था वैदिक काल में? श्यामयस। और तांबे को क्या कहा जाता था? लोहितयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? पड़ी कहा जाता था। लेन देन वस्तु विनिमय पर प्रचलित था, वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? वेकनाट या सूदखोर कहा जाता था। उपनिषद, उपनिषद कितने हैं? 108 है। महापुराण कितने हैं? 18। और वेदांग कितने हैं? 6 हैं। वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना कैसे की गई? फूटी नाव से। और चारों आश्रमों का उल्लेख कौन से उपनिषद में है? जबाल उपनिषद में है। महापुराण कितने हैं? 18 महापुराण है। पुराण जो है सरल संस्कृत श्लोक में लिखा गया था। वेद जो है शूद्र और स्त्री को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जबकि पुराण सुनने का अधिकार था। पुराणों का पाठ कहाँ किया जाता था? मंदिरों में किया जाता था। गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले किसने किया? दत्तात्रेय ऋषि के बेटे नीम ने किया था, शुरू किया था। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंट का प्रयोग किया गया था। महाकाव्य 2 हैं, कौन कौन से? महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में हुआ। वेदांत दर्शन मौलिक ग्रंथ कौन सा है? ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र है, जिसकी रचना कौन किया था? बादरायण ने किया था। तो दोस्तों मैंने बहुत ही कम समय में वीडियो
समाप्त करने की कोशिश किया है। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो वीडियो, चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरा वीडियो देखने के लिए।